हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल्ली चलो आंदोलन में स्वागत है। और अभी इस वक्त हैं नंगल उपेरला में, और जिस तरह से गर्मी हो रही है यहाँ की वो बताने लायक नहीं है और हालत ख़राब हो चुकी है। और अब तक जो है लगभग 4.5 किलोमीटर हम सब पैदल चल चुके हैं, और इस दौरान जो हम सब की हालत हो रही है वो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है। सारे लोग रेस्ट भी नहीं करने देते और फ़ौरन निकल जाते हैं, और सबों के पैर में छाले हैं और घुटने खचके हुए हैं। इसके बावजूद भी लोग चल रहे हैं। सबों का जो है कपड़ा वो सारा भीग चुका है इस गर्मी की वजह से। तो उम्मीद करते हैं आप सब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। एक बार हाय करिए। क्या आप देख सकते हैं इस गुरुद्वारे में हम सबको रात को रुकने के लिए मिला था, और सारे लोग सुबह उठ कर के भी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, मैं आप सबको इस दिल्ली चलो आंदोलन में जो जितने लोग हैं मैं आपको उसकी लंबाई दिखाता हूँ। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने लोग होंगे। अभी मैं इस ब्रिज पे हूँ, और वो जो ट्रक जा रही है वहाँ पे देख रहे होंगे, वहाँ तक उनसे भी आगे लोग पहुँच गए हैं। वो जो खंबा है ना, वहाँ तक इतनी लंबाई है, और थोड़ा बहुत पीछे भी है, और हमारे साथ गाड़ियाँ वगैरह चल रही है, एम्बुलेंस वगैरह। मैं आपको जैसा कि मैं कल दिखाया था कि सबों के पैर में छाले पड़ गए हैं, और उसके बावजूद भी, और छाले भी कुछ इस कदर कि जिसे देखने के बाद लोगों का दिमाग घूम जाए। इन हालतों में भी लोग चल रहे हैं। आखिरकार किसके लिए चल रहे हैं? आने वाली जनरेशनों के लिए चल रहे हैं। मैं कई लोगों से पूछा, कई उम्रदराज जिसमें से कई रिटायर फौजी भी हैं, उन सब से पूछा कि आखिरकार आप ये क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ ही कहा कि आने वाली जनरेशनों के लिए हम कर रहे हैं ताकि उनको दिक्कतें न हो, क्योंकि इस 70 साल के दौरान ग्लोबल वार्मिंग की जो है समस्याएं ये 3 गुना रफ्तार पकड़ा है। और आने वाला अगर इसी तरह से, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने में फैक्ट्रियाँ लगी हुई, और इसी तरह से हर जगह पे फैक्ट्रियाँ लगते रहे विकास के नाम पे, तो कमाने वाले तो कमा के ले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों का, ये इस आस पड़ोस के लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है वो आप एक छोटे से झलक में आप अनुमान लगा सकते हैं। कि जहाँ पीछे में रुका हुआ था बरमाना के पास, तो वहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री थी, जहाँ लोगों ने उनसे पता किया कि जब सोनम वांगचुक सर उससे पता किए कि यहाँ की क्या स्थिति है, इन फैक्ट्रियों से क्या असर पड़ता है, तो उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग जो हैं एवरेज 60 साल जीते हैं। 60 साल एवरेज, बस उससे ज़्यादा नहीं, और उनमें भी बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती है। और ये सही बात है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया तो वहाँ का मौसम देखा, बिल्कुल भी एकदम पोल्यूशन से भरा हुआ था, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर के भी देख सकते हैं, वो मैं उसमें डाला हुआ हूँ। कुछ इस तरह की स्थितियाँ हो जाती है। और सड़क का हालत तो वहाँ पे क्या ही बताऊँ, पूरा भरा हुआ था एकदम, ना सड़क दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ धूल धूल डस्ट डस्ट दिख रहा है। इस तरह से जो है लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो कहीं विकास के नाम पे हम सब के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा है। इन सब के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सब इस दिल्ली चलो आंदोलन में ज्वाइन करेंगे और हम सबका साथ देंगे। वो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ब्रिज पे, और लगभग उसकी डिस्टेंस होगी 200 मीटर, और इतने लंबे कतार लगे हुए हैं। उससे भी आगे बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं, सारे अपने सुख चैन को त्याग करके। आखिरकार किसके लिए? आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये आप लेफ़्ट में गाड़ी देख सकते हैं, ये इन सब में जो है सामान रखा हुआ होता है, क्योंकि हर किसी के पास अपना कपड़ा वगैरह होता है और बहुत सारी सामानें होती है, तो इन सब के लिए चलता है। 2 गाड़ी ये है, और उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह है। और रात में हर कोई जो है बंडेज पट्टी मरहम वगैरह लगा करके जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं, ताकि फिर अगले दिन जो है लोगों को दिक्कतें ना हो। तो इस तरह से लोग सफ़र कर पा रहे हैं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। ओके, तो इस तरह से हम सब चल रहे हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि बिना कुछ खाए पिए और इस तरह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है, और उम्मीद करते हैं आप सब भरपूर समर्थन देंगे हम सबको। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोलोवल का एक गुरुद्वारा है, और रास्ते में जितने भी गुरुद्वारा मिले हैं कुछ इसी तरह से सुविधाएं की गई है। हर जगह पे पानी, चाय, नाश्ता वगैरह की, और बहुत सारे लोग अंदर गए हैं, और इतने सारे यहाँ पे हैं, और कुछ लोग इधर अपना चेहरा वगैरह धो रहे हैं। गाइस, अभी हम 4 किलोमीटर चल के 4 किलोमीटर हो गया? 4 किलोमीटर। ओके, आपका पैर कैसा है? ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है। ओके, ये अंकल का पैर ख़राब हो गया था पूरा, और यहाँ पे पानी वानी की सुविधा है, तो थोड़ा पानी पीते हैं, और उसके बाद वो देख सकते हैं अंदर में ब्रेड वगैरह लेकर के जा रहे हैं सारे लोग। और इसी तरह से हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और
क्योंकि देख ही रहे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं मतलब सिख समुदाय के, इतनी खातिरदारी की जाती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। ये देख सकते हैं जैसा कि अंदर में सर्व किया जा रहा है, और ये सारे लोग अभी यहाँ पे सबों को नाश्ता करवा रहे हैं। कुछ इस तरह से हम सबको प्यार मिल रहा है, रास्ते में समर्थन मिल रहा है, हमारे हौसले को ये सब परवान चढ़ा रहे हैं कि आप सब आगे बढ़िए, ये हक की लड़ाई है। तो इस वजह से हम सब कंटिन्यू चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इसमें हर धर्म के लोग, हर जाति, हर मज़हब के लोग, हर पार्टी के लोग इसमें जुड़ते हैं, और किसी को किसी से कोई ये नहीं है, परेशानियां नहीं है। इस वजह से आप सबसे भी उम्मीद करते हैं। और ये देख सकते हैं सोनम वांगचुक सर जा रहे हैं आगे, और लोगों को एक संदेश देते हुए शांति का, मोहब्बत का, और उसके बाद इनको सिख शेड्यूल के अंदर लाने का, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग इधर से आ ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये नाश्ते का प्रबंधन किया गया है, और यहाँ पे फ्लैग लगाया जा रहा है ताकि इस यात्रा को और भी खूबसूरत दिखाया जा सके, बनाया जा सके। तो चलिए आगे बैठते हैं, और नाश्ता जब तक आ रहा है तो फिर नाश्ता करते हैं। ये सारे पाजी बोलते हैं पंजाबी में भाई को। ये सारे पाजी हम सब की खिदमत में लगे हुए हैं। हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और ये भैया प्लेट बांट रहे हैं, और वहाँ पे एक दीदी है जो प्लेट बांट रहे हैं। सबों को इस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है। हलवा है, ये ब्रेड है, और गिलास मेरी खाली है क्योंकि मैं चाय लेता नहीं हूँ, तो इसको बस ऐसे ही मैं खाने वाला हूँ। और इतने सारे लोग यहाँ पे हैं बड़े हुए। सबों को एक दफ़ा ब्रेड दे चुके हैं, और उसके बावजूद भी जो है दूसरी दफ़ा दे रहे हैं कि नहीं आप खाइए। इतना सारा प्यार। ये सिख समुदाय जो होता है ना, वो ज़बरदस्ती आपकी हेल्प करते हैं, सोच सकते हैं। ज़बरदस्ती आप जितना ले सकते हैं खाइए। कुछ इस तरह से इधर भी दे रहे हैं। ये इनको सम्मानित करेगी। देखो जो ये हाथ खड़े करके विजयी हो गया। जय श्री राम। भारत माता की जय। गुरुद्वारा के प्रबंधक जी मैं बाद में बोले माता जी आपकी लक्की लद्दाख की जनता की तरफ से, हिमालय के जनता और पशु पक्षी पेड़ पौधों की तरफ से भी, क्योंकि हम उनके हक के लिए भी ये पद यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से हिमालय का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, इससे यहाँ के लोगों का तो समस्याएं होंगी ही, अभी से शुरू हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर भारत में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे, मगर नतीजों के लिए हम इंतज़ार ना करें, वक्त पर कदम उठाएं। इसलिए हमने कदम उठाया, लेह से दिल्ली तक का लंबा सफ़र का कदम उठाया है। हमारे सारे पदयात्री बहुत कठिनाइयों के साथ, पैरों में छाले हैं, किसी को कोई दर्द है, बीमारी है, मगर फिर भी हिम्मत और हौसले से वो ये संदेश लेके लेह से निकले हैं
1 सितंबर को, आज 25वां दिन मन वाला 25वां दिन है। और ये संदेश सरकार के लिए तो है ही, मगर राह में जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोगों से भी ढाढ़स बंधाते हुए और विनती करते हुए कि वो भी अपना योगदान दे, हम ऐसे चलते हैं। और इसमें आपके गांव का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारी खातिरदारी की यहाँ पर। इस पद यात्रा की एक खास बात ये है कि इसमें हर धर्म, हर दल के लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो संदेश है वो सबका यूनिवर्सल संदेश है। और इसलिए ले से ही हमें लद्दाख के गुनपाओं और मठों ने शरण दिया, खान पान जलपान की व्यवस्था की। फिर हिमाचल में आते ही ऊपर के हिमाचल में लाहौल स्पीति के लोग उतर के आए, उन्होंने हमें अपने गुनपाओं में रखा और सेवा की। उसके बाद हिमाचल के मंदिरों ने हमारी सेवा की। यहाँ अब मैदानों में गुरुद्वारे हमारे सेवा कर रहे हैं। इसी तरह हर दल से आए हैं, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई आम आदमी पार्टी से, हर एक दल से, हिमाचल के स्थानीय दलों से भी यहाँ आकर हमारा समर्थन करके जा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी लगी कि ये संदेश सबका संदेश है, पूरे भारत का पुकार है, हिमालय की पुकार है। तो इस पुकार में आज आप सब जुड़े, इसलिए आप सबको फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लद्दाख और हिमालय के लोगों और जीव जंतुओं की तरफ से धन्यवाद। आवाज पूरी नहीं आ रही। बोले बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जितना सिख समुदाय के बारे में सुना था, सेवा के बारे में, उससे ज्यादा देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गए अगर पंजाब से होकर जाते ना आप, तो आपको सबसे बड़ी एक्सपीरियंस होता है। यहाँ से अभी पंजाब ही है थोड़ा 10-12 किलोमीटर, अगर उधर से होते, अगर वो रोड होता आपका, तो आपको पता चलता, आपको हाथों में उठा लेते लोग। हम बहुत पहले से सुन रहे थे, एक्चुअली हम ट्रेवल करते हैं साइकिल से ऑल ओवर इंडिया। ओके ओके। तो अभी हम एक्सपीरियंस करके देख रहे हैं इस चीज को, बहुत अच्छा लगा। उधर जाते हैं, आप इधर आते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे लोग ठहर चुके हैं। और वो इससे पहले जो गुरुद्वारा में हुआ था वो हाफ नाश्ता था, और यहाँ पे अब होने वाला है फुल नाश्ता। और गर्मी कुछ इस कदर है कि मैं दिखा दूँ आपको, मेरा फेस देखिए किस तरह से गर्मी है, और इसके बावजूद भी चल रहे हैं। और एक अंकल से अभी बोले, वो ऐसे ही छाता फहरा रहा था। मैं बोला अंकल मेरे को छाता दीजिए, बोला ठीक है ले लो। तो अभी मैं इन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। इतनी गर्मी, इतनी भाई हालत ख़राब है। ये आप एक उदाहरण देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोगों का प्यार किस तरह से उफनता जा रहा है। और यहाँ पे पानी की सुविधाएं रखी गई है, आपको ज़रूरत है पानी तो पानी उठा सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो एक अलग लेवल के लोग हैं, और इतना प्यार हम सब के हौसले को जो है ना बिल्कुल ऊँचा कर देता है। और जिस तरह से गर्मी हो रही है ना भाई, चला नहीं जा रहा है, और सारे लोग फिर भी चले ही जा रहे हैं। एक बार फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों में ठंडा तकसीम किया जा रहा है, यानी कि बांटा जा रहा है। क्योंकि गर्मी जिस तरह से है, तो ठंडा दे करके लोगों को ठंडा पहुंचा रहे हैं। को धन्यवाद। यहाँ इस गौशाला को चलाने वाले सभी संस्थाओं, लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने हमारे लिए यहाँ एक आश्रय दिया। मैं पूछ रहा था, तो इस गौशाला का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ऐसा प्रबंध किया हमारे पदयात्रियों के लिए।
मैं पूछ रहा था गौशाला क्या होता है, तो अपने साथियों को भी बताऊं। मुझे बताया गया कि जब गाय बूढ़ी हो जाती हैं तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं, आवारा घूमते हैं, तो गौशाला उनको एक श्रेय देती है, एक तरह का रेफ्यूज देते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आजकल हर चीज यूज एंड थ्रो हो गया है। वो चाहे गौ माता हो जिसका हमने दूध निकाला, दोहन किया, अब उसको यूज एंड थ्रो कर दें, फिर गौशाला को उनको पालना और देखभाल करना पड़ता है। जिन्होंने दूध निकाला वो नहीं करते हैं। यही यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो और फेंक दो का कल्चर हर तरफ फैलता जा रहा है। मुझे ये दिखता है, चाहे यूज एंड थ्रो कप हो, प्लेट हो, बोतल हो, हमारी पूरे पर्यावरण में यूज एंड थ्रो का कल्चर भर रहा है। अब वही यूज एंड थ्रो हम इस पृथ्वी के साथ भी कर रहे हैं। हम हिमालय के साथ भी यूज एंड थ्रो का ही बर्ताव कर रहे हैं। इसका भी दोहन करो, इसका भी शोषण करो, इसमें से सीमेंट निकले सीमेंट निकालो, बिजली निकले बिजली निकालो, मिनरल्स धातु निकले वो निकालो, फिर उसके बाद यूज एंड थ्रो। जिन लोगों को इस शोषण और दोहन में फायदा होगा, मुनाफा होगा, वो लोग 10-20 साल शोषण करके चले जाएंगे, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो सदियों से यहाँ रहे हैं, वो रह जाएंगे उनके नुकसानों को भुगतने के लिए। और जो यहाँ पर जख्म छोड़ जाते हैं हर माइनिंग खनन से, उनको भरपाई करने के लिए, उनका मरम्मत, उनका मरहम करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा देकर कोशिशें की जाएंगी, पहुंचेगी कहीं नहीं, क्योंकि प्रकृति के जितना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये यूज एंड थ्रो कल्चर हम बंद करें। गौ माता से लेके हिमालय तक को यूज एंड थ्रो नहीं करें, और संभाल के रखें। जिस हिमालय में, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, शरण दिया, खाना दिया, जीवन दिया, उस पृथ्वी का हम सम्मान करें, उसका ध्यान करें, उसे माँ की तरह माने। यही संदेश लेकर हम लेह से दिल्ली तक पैदल चल रहे हैं, लगभग 1 महीने में लगभग 1000 किलोमीटर। और हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि जहां जो प्रावधान है, जहां जो कानून नियम है, उन पर लागू किया जाए सख्ती से। लद्दाख में 6वां शेड्यूल है, जो कि वहां की पर्यावरण और वहां के लोगों की संस्कृति, जो जनजातीय संस्कृति है, उसको संरक्षण दे सकती है। वहां वो लागू किया जाए जिसका कि वचन भी दिया गया है हमें बार बार, तो उस पे पीछे ना हटे, उसको लागू किया जाए, वचन पूरा किया जाए। बल्कि पूरे हिमालय में, चाहे हिमाचल हो, उत्तरांचल हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड में, हर जगह जो है कानून उसे लागू करें सख्ती से, ताकि यूज एंड थ्रो ना हो। जो नहीं है, नए बनाए जाएं कानून, ताकि जो स्थानीय लोग हैं, सिर्फ लद्दाख में नहीं, जहां भी स्थानीय लोगों का अधिकार, उनको सशक्त किया जाए। वो निर्णय करें कि इस इलाके का कैसे विकास हो, वरना कोई अफसर आकर या कंपनी आकर करे तो वो फिर शोषण और दोहन ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तो रहना है नहीं, यहाँ रहना है आप लोगों ने। तो आप अपना अधिकार मांगे, और सरकार भी एक अच्छे सरकार की तरह अधिकार दे लोगों को, ताकि उनके हाथों में ये संरक्षित रहे, जैसे कि हजारों सालों से रहा है। तो यही संदेश हमारा है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा धन्यवाद। मैं जंगल वासियों को, ये बच्चे अभी आए हैं, मैं तो जानता हूँ एससीसी में हिमाचल के लोगों का रोजगार नहीं है। प्रभात पूरे हुए, काकरा डैम में रोजगार राजपुर वालों का नहीं,
हो गई यहाँ, मैं गाड़ी लेके क्या हूँ? हम ये कह रहे हैं अगर हमारे इलाके में ये जो बड़े बड़े और पर्यावरण हमारे साथ का लगता है इलाका, आज पंजाब में इतना अच्छा सिंचाई है, हरियाणा में है, किस वजह से है? हमारे पानी से। और कल हमारे इलाके में ये पानी खत्म हो जाएगा तो उनकी भी क्या हालत होगी? इसलिए पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे पहाड़ के लोगों की तो है ही, ये जो तराई के लोग हैं इनके भी जिम्मेदारी है कि हम मिल करके इस देश के हिमालय पहाड़ की रक्षा का मतलब पहाड़ के आदमी की रक्षा। पहला नारा पहाड़ियों के और हम अभिभूत हैं, गवर्नर सर भी अभिभूत हैं कि इतना अच्छा कार्य यह जो यहाँ पे गौरक्षा नीति है वह कर रही है, क्योंकि गाय जो है गौरक्षा गाय सड़क पर घूम रही है, लोग गाय छोड़ देते हैं, लोग दूध निकालने के बाद मुझे बहुत ही है। यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हमारे गौशाला के तमाम मेहमान और इस इलाके के हमारे बुजुर्ग और ये स्कूल के बच्चे और मेरे साथी तमाम लोगों का मैं एक बॉडी की तरफ से दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इतना दूर चले तो मैं इस यात्रा के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि हम लद्दाख से 1 सितंबर को निकले थे इस पैदल यात्रा में। वो बुनियादी तौर पर 4 मकसद को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। उसमें से पहला था लद्दाख के लिए स्टेटहुड और दूसरा था लद्दाख के लिए संविधान के 6वीं अनुसूची में शामिल करना और तीसरा जो था हमारे लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इस देश में दूसरे पायदान पर है आंध्र प्रदेश के बाद, अंडमान और निकोबार के बाद, जिसमें 25.1% जो ग्रेजुएट्स हो अनएम्प्लॉयड यूथ। तो इन मामलों को लेकर हम लोगों ने यात्रा किया था और इसका हमें बहुत सपोर्ट मिला, खासकर हिमाचल में, क्योंकि हमें ये मालूम था कि अपने राज्य में तो हमें सपोर्ट मिलता है लेकिन किसी दूसरे राज्य में मिलना बहुत बड़ी बात थी। और हिमाचल के दर्जे से यहाँ तक जिस तरह का प्यार मिला लोगों का, न सिर्फ लोगों का बल्कि हिमाचल सरकार का और सरकार की तरफ से जिस तरह की प्रावधान किए गए थे, चाहे मेडिकल का हो या सिक्योरिटी का हो, इसके लिए हम लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों के लिए। तो हमें कि आप लोग इस जिस यात्रा में जो लद्दाख के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ लद्दाख की बात नहीं करते हैं। लद्दाख को बचाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लद्दाख और हिमालय की हम से और हम सबको मालूम है और बच्चों को तो ज्यादा मालूम होना चाहिए आज के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा इशू है न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल इशू है। इस ग्लोबल इश्यू को कॉम्बेट करने के लिए लद्दाख जैसे जगहों को न सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरा हिमालय मिशन को संरक्षित रखना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कॉज होगी। तो इसीलिए हम लोग इस यात्रा में जुड़े हैं और हम दिल्ली जाकर देश और विदेश के तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो आप तमाम लोगों को एक बार फिर से लद्दाख के तमाम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से शुक्रगुजार कि आप लोगों ने इतना प्रबंधन किया हम सब लोगों के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दिल्ली चलो आंदोलन का डे 25 हो रहा है और अभी इस वक्त हैं दातोवल हिमाचल प्रदेश में। और एक वीडियो और मैं डालने वाला हूँ, उसमें धमाकेदार स्पीच है सोनम वांगचुक सर का। उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। और इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा पूरे दिन का, इसी तरह से आप बहुत सारा प्यार दें।